केदारनाथ उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एकजुटता का संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी के सपोर्ट में पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। प्रत्याशियों के नामांकन में जिस प्रकार से सियासी दलों के नेताओं ने मंच पर एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया, वो जनता को ये बताने का प्रयास था कि चुनाव भले ही उपचुनाव हो, लेकिन दलों के भीतर कोई गुटबाजी नहीं है। उत्तराखंड में अक्सर राजनीतिक दलों के लिए नेताओं की गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती रही है। इसी गुटबाजी के चलते कई बार हार का सामना भी करना पड़ा है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दल के लिए है, जिसमें नेताओं की गुटबाजी पर सत्ताधारी दल भी व्यंग कसते हुए नजर आ रहा है। इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव का मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है, ताकि एकजुट होकर चुनाव जीत सके। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीते रोज 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व एमपी भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिली थी। पर्यवेक्षकों के ऊपर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए गए, लेकिन आखिर में हाईकमान द्वारा सभी को दिल्ली बैठक में बुलाया गया और एकजुट रहने के निर्देश दिए गए। मामला शांत करा लिया गया ताकि सत्ताधारी दल का मुकाबला मजबूती के साथ किया जा सके। जबकि बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि केदारनाथ उपचुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि जिस तरह से दावेदारी को लेकर अलग अलग खेमेबंदी हो रही थी, उससे बीजेपी को भीतरघात की आशंका सबसे ज्यादा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ बाबा का आशीर्वाद भी उन्हें मिलने जा रहा है और प्रचंड जीत मिलने वाली है। देखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी। उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि मनोज रावत सबकी चॉइस है। मनोज रावत बेहतरीन कार्य वहां पर एक विधायक के तौर पर कर चुके हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। सत्ता दल के नेता अपने आप को इस चुनाव में विपक्षी दलों से आगे बताते हुए जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 2 माह से थी। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली वहाँ जा चुकी है। हमने 5 मंडलों के अंदर जिन कार्यकर्ताओं को लगाया था, अपना काम में लगे हुए थे। केवल प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार था। प्रत्याशी घोषणा होने के बाद अगले दिन जो जनसभा थी, उस जनसभा के अंदर जितने भी पार्टी के अंदर जो दावेदारी जिन लोगों की थी, सब ने मंच पर आकर पार्टी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी के समर्थन में उन्होंने अपील की है और एक अच्छा माहौल है। रैली में उमड़ी भी जो संख्या थी, जनसंख्या, वो अपना में जीत का आधार थी। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा के साथ साथ साख का सवाल बन चुका है। इसीलिए चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ना बेहद जरूरी है। देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में आखिर कौन जीत का परचम लहराता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।